ओम साईं राम। आज रात्रि के साईं संदेश में साईं बाबा कह रहे हैं अपने सभी भक्तों से, मेरे बच्चे, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि परेशानियां कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती हैं? हर वक्त जब देखो कोई ना कोई परेशानी तुम्हारे सर पे आके मंडराती ही रहती है। कभी किसी मुसीबत में फंसा देती है तुम्हें, तो कभी किसी मुसीबत से तुम एक मुसीबत से निकलते हो, जब तक चार मुसीबतें आगे आकर खड़ी हो जाती हैं। फिर तुम उनका सामना करते हो, जैसे ही उनसे गुजरते हो फिर और मुसीबतें आ जाती हैं। क्या मुसीबतें तुम्हारा रास्ता हर वक्त अपनी बाहों में जकड़े हुई हैं क्या? अगर तुम्हें ऐसा लगता है मेरे बच्चे, तो ऐसा नहीं है। तुम चाहो परिस्थितियों का मार्ग नहीं बदल सकते हो, मैं जानता हूँ, परंतु तुम अपना मार्ग तो बदल सकते हो ना। अपने ईश्वर से, अपने गुरु से प्रार्थना कर सकते हो ना उनके लिए। तुम अपने भगवान से उनके लिए प्रार्थना करो, और ईश्वर तुम्हारी जब प्रार्थना स्वीकार करेंगे तो तुम्हारी परेशानी स्वयं ही तुम्हारे रास्ते से धीरे धीरे हटती चली जाएंगी। ये वास्तविकता है मेरे बच्चों, क्योंकि गुरु के स्मरण में, ईश्वर के ध्यान में इतनी बड़ी शक्ति होती है। वो नकारात्मक शक्तियों का हर पल हर वक्त नाश करती रहती हैं। इसलिए मेरे बच्चों, जितना हो सके ईश्वर की भक्ति से अपनी परेशानियों का अंत करते रहिए। और हाँ, तुम्हें लगता है ना कि मैं शांत बैठा हूँ, कुछ नहीं करता, हम परेशानियाँ आती ही रहती हैं हम पर। मेरे बच्चे, मैं शांत अवश्य बैठा हूँ, पर सब कुछ देख रहा हूँ। मेरी नज़र हर पल तुम ही पर है। मैं देखता रहता हूँ कब कौन तुम्हें सता रहा है, कब क्या कर रहे हो तुम, क्या करने की सोच रहे हो। मैं सब कुछ देखता रहता हूँ। बस तुम चिंता ना करो, मैं जल्द ही तुम्हारी परेशानियों का अंत करने जा रहा हूँ मेरे बच्चे। बस तू मुझ पर दृढ़ विश्वास बना ले, मुझ पर अटूट विश्वास बना के रख। मैं जल्द ही कुछ ही समय में तेरी परेशानियों का नाश कर दूंगा। और अपने मन और बुद्धि को स्थिर रखने की कोशिश करा कर। मैं जानता हूँ परेशानियों में तेरा मस्तिष्क स्थिर नहीं रह पाता है, लेकिन तू चाहे तो रख सकता है ना। धीरे धीरे मन ही मन अपने इष्ट देव का स्मरण करके तू उसे शांति दे सकता है। और अगर तभी भी शांत नहीं होता है, तो तू उस पल सब कुछ सोचना बंद कर दे। फिर धीरे धीरे अवश्य ही तेरा मस्तिष्क शांत होने लगेगा मेरे बच्चे। एक साथ तो नहीं, परंतु अवश्य हो जाएगा। और तुम्हें अगर लग रहा है ना कि परेशानियां तुम्हारी बढ़ती जा रही हैं और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। मैं उन परेशानियों से लड़ने के लिए तुम्हें हर पल हर वक्त हिम्मत दे रहा हूँ मेरे बच्चों। मैं तुम्हें हिम्मत दे रहा हूँ, तभी तो तुम उन परेशानियों का सामना कर रहे हो। नहीं, तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे सर पे कितनी बड़ी बड़ी परेशानी आई थी? एक ही परेशानी तुम्हारा जीवन उजाड़ सकती थी, परंतु मेरे आशीर्वाद से उस परेशानी ने तुम्हारा बाल भी बांका नहीं किया ना। आई, तुम्हें थोड़ा सा कष्ट अवश्य दिया, परंतु प्यार से ही गुजर गई ना। नहीं तो मैं जानता हूँ मेरे बच्चों, कितनी बड़ी बड़ी परेशानियाँ आई थी और तुमने उनका धीरे से सामना भी किया था और कर भी रहे हो। ये कभी मत सोचना कि मैं शांत बैठा हूँ। मैं सब देख रहा हूँ। मैं शांत बैठे बैठे ही इतना सब कुछ कर रहा हूँ कि तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो इस बात का। इसलिए अपने मस्तिष्क और मन के विचारों पे मत जाओ कि हमारे लिए हमारे बाबा
कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ मेरे बच्चे, पर एक साथ नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे समय पर नहीं कर सकता। मेरी निगाहों में जब तुम्हारे लिए उचित समय आ जाएगा, मैं अवश्य ही तुम्हें कर दूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारा नाम इतना ऊंचा कर दूंगा मेरे बच्चों कि लोग हैरान हो जाएंगे देखकर। तालियां बजेंगी तुम्हारे नाम से। जहां तुम होगे वहाँ लोग तुम्हें सलाम कर रहे होंगे। और आज जो लोग तुम्हें देखकर हंस रहे हैं ना, कल देखना वही लोग आकर तुम्हारे पैर दबाएंगे। मैं तुम्हें इतना ऊंचा बनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें छोटी मोटी समृद्धि नहीं देना चाहता। मैं तो तुम्हें इतनी बड़ी समृद्धि की प्राप्ति कराना चाहता हूँ कि तुम जहाँ भी जाओ तुम्हारा सम्मान हो, तुम्हें अधिक से अधिक सम्मान मिले। जो लोग आज तुमसे नज़रें चुराते हैं ना, कल वही लोगों की नज़रें तुम्हें ढूंढने के लिए मोहताज हो जाएं, और फिर भी तुम उनको ना मिले, तो तब उन्हें ऐसा करके मैं एहसास भी कराऊंगा, अवश्य कराऊंगा मेरे बच्चे। जब तूने मुझ पर इतना विश्वास किया है तो मैं कैसे तेरा विश्वास तोड़ दूंगा। मैं कभी तेरा विश्वास नहीं तोड़ूंगा। हाँ, मैं जानता हूँ आज मैं नहीं कर रहा हूँ, परंतु कल अवश्य करूँगा मेरे लाडले। तू फिक्र मत कर। तू अपने आप को शांत रखना सीख ले, और तुझसे जो भी कोई कुछ भी बोलता है, तू उसका जवाब शांति से दे। ऊंची स्वर में उसका जवाब मत दे। और तू अपने अंदर अपने दिल में उन सब बातों को दबा के बैठ जा। तू सुनता रहे सबकी, और धीरे 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 अपनी मंजिल की ओर बढ़ता चल। अरे मैं हूं ना जवाब देने के लिए। मैं ऐसा जवाब दूंगा उन्हें कि वो सहन भी नहीं कर पाएंगे। तुझसे ही तो जीत जाएंगे वो, क्या मुझसे भी जीत जाएंगे? मुझसे वो कभी नहीं जीत सकते। जो तेरे रास्ते में आज विघ्न डालते हैं ना, वो समझ ले मेरे रास्ते में विघ्न डाल रहे हैं। और वो क्या ही तो विघ्न डाल पाएंगे। वो अपनी आत्माओं को शांति दे रहे हैं ऐसा करके। तुम्हें मंजिल तक जाने से रोकने से अपने मन को शांति दे रहे हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जिसके साथ मैं होता हूँ उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और मैं उसी के साथ होता हूँ जिसका मुझ पर अटूट विश्वास होता है, जिसकी अटूट श्रद्धा भाव होते हैं मुझ पर। मैं ऐसे भक्तों का दास बनकर हमेशा उनके साथ रहता हूँ। और हाँ, ये जो तुम्हें मैं थोड़ी थोड़ी परेशानियाँ, कभी ज़्यादा परेशानियाँ दे रहा हूँ ना, मैं चाहता हूँ मेरे बच्चों कि तुम इन परेशानियों का सामना करो। इन परेशानियों का सामना करके तुम अपने आप को इतना मजबूत बना लो, एक बड़ी सी चट्टान के बराबर तुम अपने आप को मजबूत बना लो। छोटी मोटी चीज़ें हैं ना जो तुमसे टकराने की कोशिश करती हैं, वो तुमसे टकरा के खुद ही अपने आप को नष्ट कर लें। मैं तुम्हें वो चट्टान बनाना चाहता हूँ मेरे बच्चे। मैं तुम्हें इन मुसीबतों भरे दिनों से अब निकालने जा रहा हूँ मेरे बच्चे। तुम भी इनसे उभरने की कोशिश करो। जल्द ही तुम इनसे उभर जाओगे। इन मुसीबत भरे दिनों से तुम जल्द ही निकल जाओगे। मैं तुम्हें निकालूंगा इन दिनों से मेरे बच्चों। तुम चिंता मत करो, और तुम भी इन दिनों से निकलने की कोशिश करो। अब तुम इतने मजबूत बन चुके हो मेरे बच्चों कि तुम अब हार नहीं मानोगे। तुम किसी के सामने नहीं हारोगे, और किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाओगे। तुम्हें वो हौसला दे दिया है मैंने। और मैं मेरे बच्चों बहुत बहुत हौसला मैं तुम्हें दे भी रहा हूँ। तुम इन दिनों से जल्दी ही निकलने की कोशिश करो, और मैं तुम्हें निकाल रहा हूँ। मैं जल्द ही तुमसे मिलूँगा मेरे बच्चों। इन विपरीत परिस्थितियों वाले दिनों से जल्दी ही तुम्हें आज़ाद कर दूँगा। कुछ कोशिश तुम करो, कर्म करके
कुछ कोशिश मैं कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए अकेला इन दिनों से निकलना नामुमकिन है, परंतु मेरे लिए तो नहीं है ना। तुम कोशिश करो, जब तुम हार जाओ ना तो मुझे आके बताना, मैं तुम्हें सहारा दूंगा मेरे बच्चों। मैं तुम्हारा सहारा बन के तुमसे मिलने आ रहा हूँ, मुझे अवश्य ही बताना। और ये जो आज परिस्थितियाँ तुम्हारे विपरीत हो चुकी हैं ना, मैं बहुत ही जल्द इन परिस्थितियों को तुम्हारे हित में बदलने वाला हूँ। बस तुम फिक्र मत करो। अपने गुरु पर, अपने इष्ट देव पर अटूट श्रद्धा, विश्वास भाव बनाए रखो। उसके ध्यान में ही अपने मन मस्तिष्क को लगाए रखो। तुम्हें जल्द ही सफलता की प्राप्ति हो जाएगी मेरे बच्चों। और हाँ, तुम जानते हो ना, तुम्हें पता है मेरे बच्चों, तुम जहाँ भी जाते हो मैं वहीं तुम्हारे साथ, तुम्हारे पीछे पीछे जाता हूँ, तुम्हारे पीछे पीछे ही चलता हूँ। मैं तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की हर पल रक्षा कर रहा हूँ। मैंने अपनी निम्न शक्तियाँ तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ छोड़ रखी हैं, जो तुम्हारी हर मुसीबतों से रक्षा कर रहे हैं। अब तुम कहोगे फिर क्यों ये कष्ट क्यों आ रहे हैं? मेरे बच्चों, कर्म का तो भोग सबको भोगना पड़ता है, तो उसी वजह से ये तुम्हारे पास कष्ट आ रहे हैं। परंतु मैं तुम्हारी बहुत सहायता कर रहा हूँ। मैं तुम्हें हर पल आशीर्वाद भी देता हूँ। और हाँ सुन, वो जो तेरी एक इच्छा है ना, जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, जो तेरे लिए नामुमकिन है, सुन मेरे बच्चे, वो तेरे लिए नामुमकिन है, परंतु मेरे लिए नामुमकिन नहीं है। मेरे लिए इस मृत्यु लोक में सब मुमकिन है। तू बस मुझ पर श्रद्धा भाव और विश्वास बनाए रख। मैं जल्द ही तेरे लिए बहुत अच्छा करने वाला हूँ और जल्द ही तुझे सफलता की प्राप्ति दिलाऊंगा। जल्द ही तुझे आर्थिक तंगी से आज़ाद भी कराऊंगा। मैं तेरे परिवार की जिस तरह से रक्षा कर रहा हूँ ना, तू सोच भी नहीं सकता। मैंने तेरे परिवार के चारों तरफ अपनी शक्तियों को उस तरीके से फैला रखा है कि तेरे परिवार में नकारात्मक शक्तियाँ इतनी प्रवेश करना चाहती हैं कि तेरे परिवार को वो मिटा सकती हैं। परंतु तू चिंता मत कर, मेरे होते हुए कुछ नहीं होगा उनको, क्योंकि तेरा साईं है ना, वो तेरे और तेरे परिवार की रक्षा कर रहा है। बस देखना यही है, तू कब तक मुझ पर श्रद्धा भाव विश्वास बनाए रखेगा। तू बस श्रद्धा भाव विश्वास मत तोड़ना मुझसे। मैं तेरी रक्षा इसी प्रकार करता रहूँगा। तुझे जल्द से जल्द कुछ समय में सफलता भी अवश्य दिला के रहूँगा। जब तुझे सफलता मिल जाए ना, तो कभी अपने आप में अहंकार मत आने देना, क्योंकि अहंकार सब कुछ लेना जानता है, उसे कुछ देना नहीं आता। वो यही चाहता है कि सब मेरे आगे झुकें और मैं सबसे बड़ा हूँ। जिस व्यक्ति के अंदर मैं होती है, मैं उससे दूर हो जाता हूँ।